दिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे। तभी आपकी नजर एक मंजर पर पड़ी। एक यहूदी ने एक नर्म मिजाज हिरणी को रस्सी से बांध रखा था। हिरणी की नजर जैसे ही नबी करीम पर पड़ी, उसने कांपती आवाज में पुकारा, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, मैं आज सुबह अपने दूध पीते बच्चों को अकेला छोड़कर चारा तलाशने निकली थी। रास्ते में यह आदमी मुझे पकड़ लाया और तब से मैं बंधी हुई हूँ। मेरे नन्हे बच्चे भूख से बेहाल होंगे, शायद रो रो कर थक गए होंगे। या रसूल अल्लाह, मैं बस एक बार अपने बच्चों को दूध पिला आना चाहती हूँ। मेरी मदद कीजिए, आप रहमतुल लिल आलमीन हैं। उस मासूम फरियाद ने हजरत के दिल को गहराई तक छू लिया। आपकी आंखें नम हो उठीं और आप दया से लबरेज होकर हिरणी के पास आए। आपने नरम लहजे में उस यहूदी से पूछा, ऐ आदमी, तुमने इस जानवर को क्यों बांध रखा है? उसने जवाब दिया, मैंने इसका शिकार किया है। जंगल के जानवरों का शिकार करना मना नहीं, इसलिए मैंने इसे पकड़ा है। तब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम नहीं देख रहे कि यह एक मादा हिरणी है? इसके सीने में दूध है और अपने बच्चों से जुदाई की वजह से बेचैन है। इसे छोड़ दो ताकि यह अपने बच्चों को दूध पिला सके। वो यहूदी बोला, मैंने इसे बहुत मेहनत से पकड़ा है, अब कैसे छोड़ दूं? नबी करम ने फिर नरमी से कहा, इसे जाने दो, ये वादा करती है कि बच्चों को दूध पिलाकर तुम्हारे पास लौट आएगी। यहूदी ठहाका लगाकर हंसा और बोला, ऐ मोहम्मद, क्या जंगल के जानवर तुम्हारे पूर्वजों की संपत्ति हैं जिन्हें तुम बस छोड़ दिया करोगे और वे वापस आ जाएंगे? देखा है कभी कोई शिकार किया हुआ जानवर लौट कर आता है? जब यहूदी किसी भी तरह हिरणी छोड़ने पर राजी नहीं हुआ तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शांत परंतु दृढ़ आवाज में कहा, ठीक है, तुम उस हिरणी को जाने दो और उसके बदले में मुझे बांध लो। अगर यह हिरणी लौट कर नहीं आई तो तुम मुझे आजीवन अपने पास कैद रख लेना। यह सुनकर यहूदी ने सहमति दे दी। उसने हिरणी की रस्सियां खोल दी और खुद पैगंबर को बांधने लगा। जैसे ही हिरणी आजाद हुई, वह जंगल की ओर सीधा दौड़ी, तेजी से भागती हुई। यह देखकर यहूदी के दिल में शक था कि अब यह कभी लौट कर नहीं आएगी। उसने सोचा कि उसने बेवजह अपनी आजादी दांव पर लगा दी है, सिर्फ एक जंगली जानवर के लिए। हिरणी दौड़ते हुए अपने नन्हे बच्चों तक पहुंची। बच्चे बेचैन होकर बोले, अम्मा, तुम सुबह से कहां थीं? तुम्हारा इंतजार करते करते हमारा गला सूख गया है। हम कब से भूखे प्यासे बैठे हैं। मादा हिरणी की आंखों में आंसू थे। वह बोली, मेरे प्यारे, शायद यह हमारी आखिरी मुलाकात हो। आज मेरी किस्मत ने मुझे तुम्हारे पास लाया है। बच्चों ने आश्चर्य से पूछा, क्यों अम्मा, ऐसा क्यों कह रही हो? हिरणी ने गहरी सांस ली और सुनाया कि जैसे ही वह सुबह चारा खोजने निकली, एक यहूदी शिकारी ने उसे पकड़ लिया। उसी रास्ते से गुजर रहे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसने पुकार कर अपनी व्यथा बताई। पैगंबर की दया देखकर उसे छुड़ाने के लिए उन्होंने स्वयं अपनी जान की जमानत दे दी और कहा कि उसे बच्चों के पास भेज दिया जाए। हिरणी ने बच्चों को दूध पिलाकर कहा, मैं तुम्हारे लिए वापस जाऊंगी, परंतु अभी मुझे लौट कर जाना होगा। उस शिकारी ने पैगंबर को बांध रखा है। बच्चों की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सामूहिक स्वर में कहा, अम्मी, हम तुम्हारे साथ ही चलेंगे। हम कैसे दूध पी लें जब तक रसूल अल्लाह बंदी हैं? हम आपकी गोद में बैठकर चैन से नहीं रह सकते जब तक वह आजाद ना हो जाए। मां हिरणी ने उनके इरादे देखकर कहा, ठीक है, चलो फिर हम साथ चलकर रसूल को देखने जाते हैं। और वे सब मिलकर वापस दौड़े। इस बीच यहूदी कुछ ताने दे रहा था और कहता रहा, तुम्हारे जैसे बेवकूफ आदमी मैंने नहीं देखे। तुमने एक जंगली जानवर को छोड़ दिया और अपनी जान दांव पर लगा दी। कभी किसी शिकार ने वापस आकर मालिक पर दया की है? यह हिरणी कभी लौट कर नहीं आएगी। तुम आजीवन मेरी कैद में रहोगे। पर कुछ ही क्षणों के बाद उसकी आंखों ने जंगल की दिशा में लौटते हुए एक अजीब श्रृंगार देखा। वही हिरणी अब लौट रही थी और उसके साथ उसके छोटे छोटे बच्चे भी थे। यह नजारा देखकर वह स्तब्ध रह गया। उसकी आंखें चौड़ी रह गईं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिरणी से पूछा, तुमने अपने बच्चों को साथ क्यों लाया? तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम अकेली लौटोगी। हिरणी ने नम आंखों से बताया, या रसूल अल्लाह, जब मैं अपने बच्चों के पास पहुंची और उन्हें तुम्हारी बात बताई कि तुमने खुद को मेरे लिए जमानत में दे दिया ताकि मैं एक आखिरी बार उन्हें दूध पिला सकूं, तो मेरे बच्चे कहने लगे कि वे तुम्हारे बंधन के बीच चैन से दूध नहीं पी सकते। उन्होंने कहा, हम तब तक नहीं बैठेंगे जब तक रसूल अल्लाह आजाद ना हो। इसलिए वे मेरे साथ यहां तक आए। अगर हमारी वजह से आपको तकलीफ हुई है तो हमें माफ कर दीजिए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी की तरफ मुड़कर कहा, देखो, तुम्हारा शिकार न केवल वापस आ गया बल्कि अपने बच्चों के साथ लौट कर आया है। यदि तुम चाहो तो इनका उपयोग कर लो, पर याद रखो, मैं सिर्फ इंसानों का रसूल नहीं, मैं रब की तरफ से पूरे कायनात का पैगंबर हूं, जंगल के जानवरों का भी। इतना कहकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ने लगे।
तभी पीछे से वही यहूदी पुकार उठा। यहूदी ने जब हिरणी और उसके बच्चों को लौटते देखा तो हैरत में भरकर बोल उठा, या रसूल अल्लाह, ये कैसे मुमकिन है? जंगल का जानवर भी आपकी मोहब्बत और रहमत में लौट आया। अब मेरा दिल गवाही देता है कि आप वाकई अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। आपके सिवा कोई ऐसा नहीं हो सकता। उसने आगे कहा, ए मोहम्मद, अब मुझे इस हिरणी की कोई जरूरत नहीं। मुझे बस आपकी गुलामी का शर्फ अता कर दीजिए। अपने मुबारक हाथों से मुझे कलमा सिखा दीजिए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके हाथ थामे और उसे कलिमा ए तौहीद पढ़ाया। यहूदी ने ईमान कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह, रहमतुल लिल आलमीन की दुआ से एक और दिल रोशन हो गया। कुछ वक्त बाद एक और मौजज़ा पेश आया। एक दिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा ए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के साथ एक मजलिस में तशरीफ फरमा थे। उसी वक्त एक देहाती बेदुईन अंदर आया जिसके हाथ में एक गोह छिपकली जैसी जानवर थी। उसने पूछा, ये कौन है? साहबा ने कहा, ये अल्लाह के रसूल हैं, समूची कायनात के लिए रहमत। बेदुईन बोला, मैं अपने बुतों की कसम खाकर कहता हूं कि मैं इन्हें रसूल नहीं मानता, मगर अगर यह गोह बोलकर गवाही दे दे कि ये अल्लाह के सच्चे पैगंबर हैं तो मैं बिना किसी शक के ईमान ले आऊंगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अगर यह गोह मेरी नबूवत की गवाही दे दे तो क्या तुम यकीन करोगे? उसने कहा, हाँ, मैं तुरंत मुसलमान हो जाऊंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठीक है, उसे छोड़ दो। गोह को जैसे ही छोड़ा गया उसने सबके सामने साफ अरबी जबान में कहा, लब्बैक या रसूल अल्लाह, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। सबने वह आवाज सुनी। फिर रसूल ने पूछा, ए गोह, तू किसकी इबादत करती है? गोह ने कहा, मैं उसी अल्लाह की इबादत करती हूँ जो आसमान का मालिक है, जिसके हुक्म से जमीन और समंदर बने, जिसने जन्नत को रहमत और जहन्नुम को अजाब बनाया। फिर रसूल ने पूछा, मैं कौन हूँ? गोह ने जवाब दिया, आप अल्लाह के सच्चे और आखिरी रसूल हैं। जो आपको मानेगा वही कामयाब होगा। यह सुनकर बेदुईन कांप उठा और बोला, या रसूल अल्लाह, जिस नबूवत की गवाही एक जानवर भी दे उस पर शक करने वाला मैं कौन होता हूँ? उसने कलिमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। कुछ अरसे बाद एक और मौजज़ा पेश आया जब मक्का के कुफार, जिनमें अबू जहल, वालिद इब्न मुगीरा और आस इब्न वाइल जैसे लोग थे, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और बोले, अगर तुम आसमान के चांद को 2 टुकड़ों में बांट दो तो हम तुम पर ईमान ले आएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अगर मैं ऐसा कर दूं तो क्या तुम सच्चे दिल से मानोगे? उन्होंने कहा, हाँ, हम गवाही देंगे। फिर रसूल ने अपने रब से दुआ की, या अल्लाह, अपनी कुदरत का निशान इनको दिखा दे, और उंगली से आसमान की ओर इशारा किया। उसी वक्त चांद 2 हिस्सों में बट गया और दोनों टुकड़ों के बीच से पहाड़ साफ नजर आने लगा। कुफार दंग रह गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अब्बू जहल, ए वालिद, ए आस, अब गवाह रहो, ये वही निशान है जो मेरे रब ने तुम्हें दिखाया है। कुफार ने चांद का करामात देखकर भी कबूल न किया। कुछ लोग ताना मारते हुए बोले, तुम तो जमीन पर भी जादू करते हो, अब देखो आसमान पर भी जादू कर दिया। हम किसी जादूगर को रसूल नहीं मानते। वास्तव में जिनके नसीब में ईमान लिखा नहीं था वे इस साफ संकेत के बावजूद न माना। कुरान ए करीम में भी इस मौजज़े का जिक्र किया गया है, पर कुछ लोगों का दिल फिर भी खुला नहीं। अगर आपको ये वाकया पसंद